हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आज बात करूँगी ऐसे शख्स की सोनम वांगचुक जो कि 17-18 दिनों से अनशन दिल्ली की जंतर मंतर में अनशन में बैठे हैं। तो मैं भूखे प्यासे दोस्तों सोनम वांगचुक को कौन कौन नहीं जानता है। सारा देश जानता है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने देश में क्या क्या योगदान दिया है, क्या क्या किया है, क्या क्या योगदान दिया है। उनके योगदान की जितनी सराहना की जाए वो कम है। और प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है, एक आदमी जो है ना 17-18 दिन से अनशन पे बैठा है, भूखा प्यासा, स्वास्थ्य खराब हो गया है उसका, और सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। इस अनशन के उपलक्ष्य में अभी तक सरकार की ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं हुई है। दोस्तों सोनम वांगचुक एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, जिसने युवाओं के भविष्य को चौपट कर दिया है। ना जाने कितने परिवार के बच्चे सपने लेकर तैयारी करते हैं कि हम अपने परिवार का भविष्य सुधारेंगे, अपने परिवार की गरीबी दूर करेंगे, माँ बाप के सपने पूरे करेंगे, दिन रात एक करते हैं। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनके माँ बाप कर्ज लेकर तक बच्चों को पढ़ाते हैं, कर्ज लेकर भी बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनके सपने पूरे कर सकें, अपने परिवार, अपने घर की गरीबी दूर कर सकें। लेकिन जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, दिन रात बच्चा मेहनत करता है, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। कुछ ना कुछ सिस्टम में ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, सरकार पता नहीं क्या कर रही है। जब भी कोई पेपर लीक होता है तो मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने में कम से कम 4-5 साल लग जाते हैं। जब उसका फैसला आता है तो उसमें कुछ कुछ परिवार भी टूट जाते हैं, बच्चे भी टूट जाते हैं, कुछों का एग्ज़ाम जो है ना उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, किसी किसी की एज निकल जाती है। इस सरकार का जो सिस्टम काम करने का है ये इतना बेकार है। दोस्तों अभी मैंने भी एक एग्ज़ाम देने गई थी तो इतनी घटिया जगह सेंटर था, इतनी ज़्यादा चेकिंग ये वो था, फलाना ताम झाम कराते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम दो, पढ़ाई करो, तैयारी करो, उसके बाद क्या पेपर लीक हो जाता है। फिर तो पढ़ाई करने से मन ही हट गया बिल्कुल। न जाने ऐसा कितने बच्चों के साथ हो रहा होगा। ये लड़ाई सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि देश में मेडिकल क्षेत्र हो गया, एजुकेशन हो गया, पर्यावरण हो गया, और न जाने कितने खाना, दवाई और भी सरकारी कितने घोटाले ऐसे होते हैं जो जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। इस सरकार ने इतनी धानागर्दी कर रखी है कि समझ ही नहीं आता है कि इतना सब करने के बाद भी ये बार-बार कैसे सरकार बना पा रहे हैं। हर राज्य में अपना सरकार बना लिया, देश को बस गुलामी की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। पर्यावरण के साथ इतना छेड़छाड़ हो चुका है कि कोई भी प्राकृतिक चीज़ प्राकृतिक नहीं। कितने स्टेटों में बाढ़ आ रही है, कितने जानवरों की, चिड़िया की जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जो प्रजाति ख़त्म हो चुकी है। आजकल की डेट में कुछ भी शुद्ध नहीं रहा है, ना खाना, न रहना, ना हवा, ना पानी, ना समय पे बरसात होना, ना मौसम अच्छा होना। ये सब कैसे हुआ? ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से ही हुआ है ना। ये सरकार सिर्फ अमीरों की और उद्योगपतियों की और अंबानी अंडानी की ही रह गई है। दोस्तों सोनम वांगचुक जो कर रहे हैं ना, भारी भारी संख्या में युवा, गर्ल्स, बॉय और देश का जो भी मेंबर है वो सब सपोर्ट कर सकता है और करना चाहिए। मुझे उनके साथ खड़े होना चाहिए। समस्या तो पूरे देश की है, सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है। उन्होंने सिस्टम के खिलाफ कदम उठाया है तो हम सब को मिलके उस सिस्टम को उखाड़ फेंक देना चाहिए। हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। आज जो हो रहा है उनकी हालत को देख के मन इतना झकझोर दिया है, इतना मतलब लग रहा है कि क्या ही हालत हो गई है। एक आदमी जो है ना पूरे देश की युवा के लिए इस तरीके से भूख प्यास में तड़प रहा है।
17-18 दिन बहुत होते हैं दोस्तों। 17-18 दिन में क्या हालत हो गई है उनकी।